राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होने लगी है कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू कौन है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानकारी करें तो ओडिशा में सिंचाई और बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक से लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नामित होने तक का सफर आदिवासी नेता मुर्मू के लिए बेहद लंबा और मुश्किल रहा है। राजग उम्मीदवार मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। बेहद पिछड़े और दूर दराज से जिले से ताल्लुक़ रखने वाली मुर्मू ने गरीबी और अन्य समस्याओं से जूझते हुए भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक किया और ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। इन्होंने पार्षद के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। संथाल समुदाय से आने वाली मुर्मू ने 1997 में रायपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। बाद में रायरंगपुर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष बनी। 2013 में पार्टी के लिए एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तक पहुंची। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वर्ष 2000-2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से मई तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री रहीं। मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही मुर्मू ने 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था, जब बीजद ने राज्य के चुनावों में कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था, जिसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजद ने जीत दर्ज की थी। द्रौपदी मुर्मू साल 2000 और 2004 में ओडिशा के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहीं। वे 2015 अग्रवाल डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक कॉस्मेटिक उपचार के लिए अब आपको मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अग्रवाल कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेजर द्वारा चेहरे व शरीर के अनचाहे बालों का इलाज, चेहरे व दाग धब्बे का इलाज, मुहासे व मुहासों के कारण गांठ गड्ढे का इलाज और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक लाने का इलाज किया जाता है। टैटू, काले निशान एवं जन्मजात निशानों को हटाना, काले होठों का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। सौंदर्य समस्याओं का इलाज एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर संगीता शर्मा की देखरेख में स्किन पैथोलॉजी, बायोप्सी, एलर्जी टेस्टिंग और बालों के ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। अग्रवाल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, पातीराम शिव मंदिर के सामने, सौख रोड, मथुरा। में झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला थी। वह राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहला आदिवासी नेता भी रही हैं। निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके अलावा वे ओडिशा से प्रथम राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू लंबे समय तक समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रही हैं तथा एक बार फिर से उन्होंने पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व पटल पर यह पहचान बनाने की कोशिश की आखिरकार कौन है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए रखा गया है। इसके बाद ही भारत ही नहीं अपितु विदेशों तक चर्चा होने लगी है कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू कौन है जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की एक संघर्ष भरी कहानी है। आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, मेहनत की। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्य किया। इसके साथ ही वो राजनीति में जब आई तो एक पार्षद के तौर पर चुनी गई। इसके बाद उनकी राजनीति की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। विधायक रही, विधायक से बनने के बाद मंत्री तक का सफर तय किया। मंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्यपाल का पद भी संभाला। राज्यपाल के पद के बाद एकदम राजनीति से कुछ दिनों के लिए मुर्मू दूर हुई, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से अचानक में चर्चा में तब आई हैं जब उनका नाम भारत के राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। अभी हालांकि विपक्ष के नेता के तौर पर भी राष्ट्रपति का चुनना बाकी है, यानी दोनों तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन लगभग ये तय माना जाता है कि जिस पार्टी की सत्ता रहती है वही राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय सा हो गया है, लेकिन एक बार फिर से ये आवाज उठी है कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। पूर्व में जहां प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति महिला रही, वही दूसरी बार यदि ये निर्वाचित होती है तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति मानी जाएंगी। अपने साथी रोहित के साथ रवि यादव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।